अर्जुन कहता है भैया क्या बताऊं आपको, जिन कृष्ण की कृपा के बिना हमने एक पल जीना नहीं सीखा, जिन कृष्ण की कृपा के बल पर इतने बड़े महाभारत के युद्ध को हमने जीता, इतने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया, जिन कृष्ण की कृपा से हमारे कुल की लाज बची, दुर्वासा जी के श्राप से हम बचे। बोले हाँ हाँ तो क्या हुआ? बोले आज वो कृष्ण हमें छोड़ करके अपने धाम चले गए। और जैसे ही ये बात कुंती मैया ने सुनी, कुंती मैया बैठ कर के कक्ष में भोजन कर रही थी, सुना कि कृष्ण नहीं रहे, अपने धाम चले गए, तो हा कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कह कह करके कुंती मैया के प्राण निकल गए। कुंती मैया ने देह छोड़ दी। आज ऐसी स्थिति हो गई कुंती मैया की जैसे त्रेता में राम जी के ना आने की खबर सुनकर महात्मा दशरथ की हुई थी कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु पर हर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने एक पल प्राण रखे नहीं, सुना राम लौटकर नहीं आए, बस प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान के सच्चे प्रेमी की यही तो पहचान है, या तो उनके सामीप्य रहेंगे, और यदि विरह हो गया तो एक पल उनके विरह में जीना उचित नहीं समझते। युधिष्ठिर जी कहते कि अरे अर्जुन, तू इतने दिन बाद आया, और आया भी तो ये अप्रिय समाचार लेकर के, जिसे सुनकर के माता का देहांत हो गया, मां परलोक चली गई। मेरे मन में आज बड़ी पीड़ा है, श्री कृष्ण अब पृथ्वी पर नहीं रहे, हमें बड़ी याद सताएगी, उनकी बड़ी याद आएगी। अर्जुन, मेरा मन कहता है कि जब कृष्ण ही नहीं रहे तो हम भी अब यहां नहीं रहेंगे, चलो अब हम भी हिमालय की ओर यात्रा करेंगे। छोटा सा बालक जो परीक्षित था, युधिष्ठिर जी ने उसी को राजगादी पर बिठाया, राज तिलक किया, और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के चल पड़े हिमालय की ओर। सूत जी कहते हैं चलते चलते हिमालय की कंदराओं में पांडवों का पतन होने लगा, ये लुप्त होने लगे। किसी गुफा में भीम लुप्त हो गए, किसी में अर्जुन लुप्त हो गए, और धीरे धीरे द्रौपदी के सहित अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनका पतन हुआ। केवल शरीर से युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पहुंचे। लेकिन जैसे ही ये स्वर्ग पहुंचे ना, इंद्र ने जाकर के द्वार पर आकर दरवाजा बंद कर लिया, द्वार रोक दिया। इंद्र ने बोले आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले क्यों? मैंने तो जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, अपराध ही नहीं किया, तो मुझे मेरा स्थान स्वर्ग में ही मिलना चाहिए। इंद्र कहता है आपका स्थान सुरक्षित है और स्वर्ग का आसन आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके संग में ये जो कुत्ता चल करके आया है, इस कुत्ते का स्पर्श आपने किया है, इसलिए आपको पहले नरक जाना पड़ेगा। पहले नरक जाइए, इस पाप का प्रायश्चित करके फिर आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यहां जितने भी बंधु बैठे हैं कथा में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बात तो बड़ी अटपटी है, हम लोग जब व्यासपीठ से इस बात को कहते हैं ना, तो बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। बोले अरे साहब, कुत्ते का स्पर्श करने से नरक भोगना पड़ता, इतना पाप लगता है, कैसी बात करते हो? इतना वफादार जीव है कुत्ता, है? नौकर भी इतनी वफादारी से काम नहीं करेगा जितनी वफादारी से कुत्ता काम करता है। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन हम शास्त्रों को नहीं झुठला सकते। शास्त्रों में भी जो लिखा है ये बिल्कुल सत्य है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में इंद्र और युधिष्ठिर संवाद में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुत्ते का स्पर्श करने से, शास्त्र अन्न में भी लिखा है कि जो जीव कुत्ते का स्पर्श करता है ना,
तो स्पर्श करने के बाद उस व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करना पड़ता है। पवित्र होने के लिए ऐसा नहीं कपड़े उतार के नहाना पड़ेगा, जिन कपड़ों को पहनकर स्पर्श किया है उन कपड़ों सहित स्नान करो, तब घर में प्रवेश करो, तभी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। तो कुत्ते का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, अरे साहब जीवों पर दया करना ये तो धर्म है। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आजकल संसार में कुत्ता प्रेमी बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, हमारा सनातनी हिंदू सांस्कृतिक देश, गौ प्रेमी देश, जहां गऊ को माता माना जाता है, गऊ की पूजा की जाती है, आज द्वार पर गऊ देखने को नहीं है, लेकिन हाँ कुत्ता जरूर मिल जाएगा। कितनी आश्चर्य की बात हो गई। गऊ नहीं पालेंगे लेकिन कुत्ता जरूर पालेंगे साहब। पुराना जमाना था ना, घर बनते थे, लोग बड़ी श्रद्धा से द्वारों पर सुंदर शब्द लिखवाते थे, शुभ लाभ, एक और शुभ एक और लाभ। पर धीरे धीरे समय बदलने लगा, लोग लिखवाने लगे सुस्वागतम। थोड़े पढ़े लिखे होने लगे तो लिखवाने लगे वेलकम। लेकिन आजकल क्या लिखवा रहे हैं? कुत्ते से सावधान। एक प्लेट घर के दरवाजे पर अलग लगी होती है, कुत्ते से सावधान। मुझे क्षमा करना आप, लेकिन सत्य तो यही है, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ता